नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात जागरण की, हिंदुस्तान के जागरण की। क्योंकि हिंदुस्तान लगभग 2500 वर्षों से सो रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान और हिंदू लगभग 2500 साल पहले से सो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महाभारत काल के बाद जो एक लंबा समय चला, उसके बाद की जो स्थिति रही, उसमें सब कुछ बहुत पीछे छूट गया। और वह इतना पीछे छूट गया कि हम पूरी तरह से भूल ही गए कि कभी कुछ हमारे पास था भी। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व भगवान शिव का अवतरण होता है। उसके बाद, उसके 2500 साल बाद भगवान राम आते हैं। उसके 2500 साल बाद, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण आते हैं। और उसी पीरियड में, उसी समय, उसी काल में महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत के युद्ध तक सब कुछ हमें पता था। हमें से तात्पर्य मुझसे नहीं है, हम सबसे है। महाभारत काल तक हम सबको धर्म का अच्छे से ज्ञान था, बखूबी ज्ञान था। धर्म यानी कर्तव्य का, एक एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान था, पूरा होश था। गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु सिर्फ व्यक्ति का निर्माण करना है गुरु को, या समाज का भी निर्माण करना है? गुरु को पूरे राष्ट्र का भी निर्माण करना है, यह भी ख्याल में रखना है। और गुरु को धर्म की भी रक्षा करनी, यह भी ख्याल है। और इसीलिए शायद अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करना गुरु द्रोण के लिए अनिवार्य भी था और आवश्यक भी। समझिए मेरी बात को, मैं किधर इशारा करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एकलव्य से जो अंगूठा मांगा गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात थी। उसके पीछे एक बहुत गहरा उद्देश्य था। वो उद्देश्य था कि धर्म की भी रक्षा करनी है। एकलव्य एक व्यक्ति है, अर्जुन एक व्यक्ति है। बात एक व्यक्ति तक की हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तब उसे छोड़ा भी जा सकता है, उसे माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन बात जब पूरे राष्ट्र की हो, पूरे मानवता की हो और पूरे धर्म की हो, तो व्यक्ति को कुर्बानी दी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यदि ट्रेन चल रही हो स्पीड में और पटरी पर एक जानवर आ जाए या एक व्यक्ति आ जाए और ट्रेन में हजारों हजार लोग सवार हों, तो हजारों हजार व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए एक व्यक्ति की कुर्बानी देना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा अक्लमंदी का काम है। और वही गुरु द्रोण ने किया। लेकिन हमारी बात तो वहाँ नहीं है। मैं उसकी ओर इशारा तो कम, बाकी ओर इशारा ज़्यादा करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि महाभारत काल तक हमारे पास धर्म का अच्छा खासा ज्ञान था, कर्तव्यों की बहुत अच्छी समझ थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? महाभारत में हमें सीख मिली, गीता का ज्ञान हमें भगवान कृष्ण से मिला। उसके बहुत समय बाद तक भी उसका असर बना रहा। जाहिर सी बात है, जब कोई बहुत बड़ी घटना घटती है, तो उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है, निश्चित तौर पर। तो महाभारत काल के लगभग 2500 वर्ष तक उसका प्रभाव बना रहा। कृष्ण जैसे कोई महात्मा आए, कृष्ण जैसे कोई बुद्ध पुरुष आए, कृष्ण जैसे कोई संपूर्ण अवतार आए, कृष्ण जैसे कोई परमात्मा धरती पर आए, तो उनका प्रभाव निश्चित तौर पर 2500 साल तक तो होना ही होगा। क्योंकि शुरू में मैंने कहा, भगवान शिव जब आए थे तो उनका भी प्रभाव लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक रहा। भगवान राम से पूर्व जब भगवान राम आए, उनका भी प्रभाव लगभग 2500 साल तक रहा, भगवान कृष्ण से पूर्व तक। जब कृष्ण आते हैं, उनका भी प्रभाव लगभग 2500 साल तक रहा, बुद्ध से पूर्व। लेकिन उसके बाद का जो दौर आता है, और उसके बाद के दौर से लेकर आज तक का दौर,
भगवान कृष्ण से लेकर भगवान बुद्ध तक का दौर 2500 साल तक का दौर, और भगवान बुद्ध से लेकर आज लगभग 2000-2500 साल तक का जो काल है, इस काल में, इस 5000 साल की बात अगर की जाए तो इस 5000 साल में सब कुछ हम भूल गए। ये जो पूरा हिंदू समुदाय है ये सब कुछ भूल गया। ये जो हिंदुस्तान है ये पूरी तरह से सो गया, क्योंकि जो प्रभाव था कृष्ण का वह तो कुछ दिन चला, लेकिन उसके बाद जब बुद्ध आ गए तो भगवान कृष्ण का प्रभाव कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। जब बुद्ध आते हैं तो बुद्ध ने एक नए सिरे की बात शुरू की। अब तक जो कार्यक्रम चल रहा था, अब तक जो ट्रेडिशन चल रहा था, अब तक जो पिच तैयार था, वो पिच ज्ञानकांड और कर्मकांड दोनों को समाहित करता हुआ आ रहा था। समझिएगा बात को, बहुत बहुत न्यून, बहुत ही गहरी बात कहना, बहुत ही बारीक बात कहना चाहता हूँ आपसे। अब तक का जो दौर था 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर भगवान बुद्ध तक के 7,500 साल का जो समय था, उसमें कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों को बराबर महत्व दिया गया था। लेकिन भगवान बुद्ध जैसे आते हैं, उन्होंने बिल्कुल परंपरा को उलट दिया। अब कर्मकांड की कोई जगह ही नहीं बची वहाँ पर। शायद धर्म चक्र परिवर्तन में, धर्म चक्र की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए अनिवार्य रहा हो। और आज के जो परिवेश हैं, आज का जो ईस्टर्न वर्ल्ड है और वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको यदि सही से देखा जाए, उसका सही से इवैल्यूएशन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए, तो यह लगता है कि भगवान बुद्ध ने बिल्कुल सही किया। उनका काम बिल्कुल सत्य था। उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जन्म दिया। कहिए कि आधुनिक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के जो प्रणेता थे, जो अगुवा थे, जिन्होंने जन्मदाता थे, वो थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने एक नई बात कह दी। बिल्कुल कर्मकांड को उन्होंने नकार दिया, परमात्मा तक का नाम नहीं लिया कभी। उन्होंने बस और बस ज्ञान कांड को ही अपने जीवन का आधार माना और सब कुछ मान लिया। हुआ क्या, अब तक जो लोगों को एक अनुभव था कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों का, वो लोग बिल्कुल ही मूर्छित हो गए। वो बिल्कुल समझ से परे हो गया उनके लिए। उन्हें लगा कि अब तक तो चावल और रोटी, उदाहरण के माध्यम से समझिए कि जो व्यक्ति चावल और रोटी दोनों खाते हैं, उनके लिए रोटी का स्थान बिल्कुल गायब कर दिया गया। उनको बड़ा सदमा लगा कि ये क्या हो गया। यह लगता है एक पक्षीय हो गया। एक पक्षीय नहीं था यह भी द्विपक्षीय ही था, लेकिन प्राथमिक तौर पर देखने पर यह एक पक्षीय लगता है, और इसीलिए अधिकतर लोग चूक गए। बहुत सारे लोगों ने भगवान बुद्ध का विरोध किया, बौद्ध धर्म का विरोध किया, और अंततः बौद्ध धर्म में भी अनेक प्रकार की कुरीतियां समा गई, क्योंकि शुद्ध तौर पर जो वैज्ञानिक धर्म था, जो विशुद्ध रूप से जो ज्ञान कांड था, उसको समझना सबके वश का बात नहीं था। तो वहां भी मिक्सअप हो गया, वहां भी कुरीतियां उसमें मिक्स हो गए, मिश्रित हो गई। लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होती, बात वहीं ख़त्म नहीं होती। बौद्ध धर्म में जो कुरीतियां आई, उससे भी हिंदू धर्म को ही अंततः हानि हुई। हिंदू धर्म के हिंदू मतावलंबी विद्वान और बौद्ध धर्म के बौद्ध मतावलंबी विद्वान, दोनों में आपसी टकराव हुआ, और बहुत हद तक दोनों चीज़ें समाप्त हो गई। टकराव के दरमियान अच्छी चीज़ें गायब हो जाती हैं और बुरी चीज़ें, तर्क, वितर्क, कुतर्क इत्यादि का स्थान प्रमुख हो जाता है। समझिएगा इस बात को। अक्सर देखा होगा, लड़ाई के बीच, झगड़े के बीच मैनिपुलेशन प्रथम हो जाता है। अपनी बात को सत्य साबित करना महत्वपूर्ण हो जाता है, बाकी सत्य गौण हो जाता है। और वही हुआ भगवान बुद्ध के आने के बाद, बौद्ध धर्म के कहिए कि समृद्ध होने के बाद वही हुआ। लेकिन इसका लाभ किसको हुआ और इसकी हानि किसको हुई? इसका लाभ किसको हुआ यह तो कहना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन इसका लाभ नहीं बल्कि इसकी हानि सभी भारतीयों को हुई, सभी हिंदुस्तानियों को हुई, सभी इस देशवासियों को। इसका बहुत भारी दुष्परिणाम हुआ, और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि तर्क, कुतर्क और वितर्क ने स्थान ले लिया। मूल ज्ञान, जो मूल दिव्य अनुभव था, अनुभव पर आधारित ज्ञान था, जो विद्या थी, वो विद्या कहीं ना कहीं गायब हो गई।
एक नुकसान तो वो हुआ। दूसरा नुकसान मुसलमान, ये जो चोर उचक्के जो बाहर से आ गए, डकैत लुटेरे जो बाहर से आए, भिखमंगे नंगे जो मुसलमान, मुग़ल, तुर्क, जो भी जितने भी पीड़ित, जितने भी भगौड़े, जितने भी दो दो कौड़ी के नीच कमीने लोग जब भारत की धरती पर आए, तो इन्होंने भारतीय जो कुछ भी रही सही कसर थी उसको मिटाने का कार्य किया। यहाँ के पुस्तकालय को जलाया गया, उन महत्वपूर्ण ग्रंथों को जलाया गया, उन निशानियों को मिटाने का कार्य किया गया, उन चिन्हों को ख़त्म करने का कार्य किया गया। उसके बाद मुसलमानों के बाद जब ईसाई का यहाँ पदार्पण होता है तो वो लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने भी यहाँ की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के साथ साथ उसका दोहन भी किया और ले भी गए, यहाँ से पुस्तकों को ले भी गए, अमूल्य पुस्तकों को यहाँ से लाद कर ले भी गए। तो मुसलमानों ने, बौद्धों ने, ईसाइयों ने, पुर्तगालियों ने, सभी ने हिंदुस्तान की आत्मा पर अनेक वार किए। सभी ने हिंदुओं की आत्मा पर अनेक वार किए। सभी ने हिंदुस्तान को मारने का कार्य किया, हिंदुओं को मारने का कार्य किया, हिंदुओं की चेतना को परास्त करने का, सोने के लिए मजबूर करने का कार्य किया। अब बात यह है कि अब विकल्प क्या बचता है? अब आज क्या होना चाहिए? यह तो घटनाएं थी जो भविष्य में बीत चुकी हैं। आज क्या होना चाहिए? मैं आपको कहता हूँ, महाभारत को फिर से जीवित कीजिए। महाभारत काल को फिर से याद करना होगा। हर एक हिंदुओं को वापस महाभारत को पढ़ना होगा। सिर्फ रामायण पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रामायण तो 5000 साल वर्ष पूर्व नहीं बल्कि 7500 वर्ष पूर्व की घटना है। उसके बाद का जो काल है वो है महाभारत का काल है। कृष्ण को पढ़ना होगा, ड्युअलिस्टिक को समझना होगा, द्वैत को समझना होगा, और द्वैत के बाद अद्वैत को भी समझना होगा। अद्वैत को समझने के लिए आपको द्वैत को समझना अनिवार्य है, और द्वैत की समझ देती है गीता, द्वैत की समझ देती है महाभारत। तो एक एक भारतीय को यदि वापस जीवंत होना है, एक एक भारतीय की चेतना को यदि ऊपर उठाना है, ऊर्ध्वगामी करना है, हिंदुस्तान की आत्मा को यदि जगाना है, तो एक एक हिंदुस्तानियों को, एक एक हिंदुओं को महाभारत पढ़ना होगा, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं। मेरी बात को नोट कर लिया जाए। मेरी बात आज नहीं तो 100 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व बिल्कुल सत्य साबित होगी। एक एक भारतीयों को, एक एक हिंदुस्तानियों को, एक एक हिंदू धर्मावलंबियों को महाभारत पढ़ना होगा। महाभारत को पढ़कर अद्वैत को जानो। अद्वैत को जानने के बाद यह तय करना कि द्वैत को जानना है या नहीं। और द्वैत को जानने के लिए महाभारत सबसे उपयुक्त ग्रंथ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत की आत्मा को जगाना हमारा आत्यंतिक संभावना है। वो हमारा अंततः हमारा उद्देश्य यही है कि भारत की आत्मा जाग सके, और जाग सकते हैं। महाभारत जितना बड़ा युद्ध आज तक पृथ्वी पर नहीं हुआ है, उसका असर आज भी हमारे दिल और दिमाग में है। जेनेटिक मेमोरी का नाम सुना होगा। विज्ञान की एक धारा है जेनेटिक मेमोरी। हमारे जीन में आज भी वो कुछ, हमारे डीएनए में आज भी वो सब कुछ है। उसे जगाने की आवश्यकता है। और मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको महाभारत भाग 1 भाग 2, ये महाभारत पढ़ने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, जीवन के विज्ञान को यदि आप जानना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। जीवन से संबंधित किसी भी चीज़ को यदि आप जानना चाहते हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को दुनिया भर में फैलाइए। ये वीडियो नहीं है, हिंदुस्तान की आत्मा को जगाने का एक प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।